हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल तात्या एजुकेशन पर। तो आज का हमारा पार्ट कितना है? आज का हमारा रीजनिंग प्रैक्टिस सेट, आज का पार्ट कितना 13 पार्ट है। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो आज की इस रीजनिंग प्रैक्टिस सेट में काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, जिससे क्या होगा, जो भी हम अति महत्वपूर्ण वीडियो आप यानी डालें तो आपको क्या हो, उसकी सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, तो आज की इस रीडिंग यानी इस वीडियो में काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल होने वाले हैं जो आपकी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं कुछ यानी क्वेश्चनों को ओर। देखिए, आपके सामने दिया हुआ पहला क्वेश्चन, आपको क्या करना है, अगर आपको उत्तर आ रहा हो तो कमेंट में इसका उत्तर भी जरूर यानी कि बताते चल रहा है आप लोगों को। देखिए यहाँ पर क्या पूछा है आप लोगों से। देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर पहला दिया हुआ है, क्या बोल रहा है इसमें, वेन आर का चुनाव करें। तो देखिए प्यारे दोस्तों, इसमें क्या पूछा है आपसे, वेन आर यानी कि वेन डायग्राम बनाना है। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, बैगन। ठीक है, उसके बाद क्या है, सब्जियां। तो उसके बाद क्या दिया हुआ है हमारा सब, देखिए मांस दिया हुआ है, क्या मांस। उसके आपको क्या यानी मांस दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपको क्या है, यानी कि इन शब्दों का क्या है, सही वेन डायग्राम चुनना है। तो बताइए, यानी इसमें इन चारों में से देखिए आपके सामने क्या दिए हुए, चार विकल्प दिए हुए, कौन सा वेन डायग्राम सुमेलित होता है, बताइए कौन सा बनेगा, बताइए, उत्तर कमेंट कीजिए। तो देखिए यहाँ पर आपको एक बात ध्यान देना, देखिए यहाँ पर क्या है, बैगन। बैगन क्या है बताइए, नॉन यानी वेज है या नॉन वेज है, बताइए। तो बताइए दोस्तों, देखिए उसी प्रकार सब्जी या सब्जियां हैं, ये किसके अंतर्गत आएंगी, या बैगन के अंतर्गत आएंगी या मांस के अंतर्गत आएंगी, या बैगन है जो बैगन किसके, मांस के अंतर्गत आता है, बताइए। बैगन क्या मांस के अंतर्गत आता है, तो नहीं आता है। ठीक है प्यारे दोस्तों, देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपकी परीक्षा से। देखिए यहाँ पर क्या पूछा है, जैसे बैगन, तो ठीक है आपको क्या करना है, यानी बैगन क्या संबंध क्या सब्जी से है, तो जी हाँ, बैगन क्या है, एक वेजी यानी कि एक क्या है, एक वेज है। ठीक है, उसी प्रकार देखिए एक क्या है, वेजिटेबल है यानी कि बैगन। उसी प्रकार मांस क्या है, एक, यहाँ पर ध्यान दीजिए, मांस क्या है, एक यानी कि नॉन वेज है। ठीक है, यानी नॉन वेज है यानी कि मांस है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या बनेगा आपका, देखिए इस प्रकार से आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर क्या है, सबसे पहले आपको एक सर्कल बना लेना है। ये किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या, हमारा बैगन है। यहाँ पर लिख देते हैं बैगन हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा बैगन है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर बैगन का सर्कल बना लिया। अब उसके बाद क्या है, सब्जियाँ। तो बैगन क्या है, सब्जियों के अंतर्गत आता है, बताइए सब्जियों के अंतर्गत आता है, जी हाँ बिल्कुल आता है। तो क्या करेंगे आप, इसी के ऊपर क्या है, इस सब्जियों का बना देंगे इस प्रकार से। जी क्या हो जाएगा, ये हमारा सब्जी का हो जाएगा। ठीक है, सब्जी का। ठीक है, एक क्या हो जाएगा, बैगन का हो जाएगा, उसके ऊपर क्या, सब्जियों का। ठीक है, सब्जी वाला। उसके बाद देखिए मांस, तो मांस क्या ये बैगन से संबंधित है या सब्जी से संबंधित, नहीं होगा, क्योंकि एक अलग है, यानी ये क्या है, एक वेज है और ये क्या है, नॉन वेज है। ठीक है, तो आपको इसी प्रकार से ध्यान रखना है। देखिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मांस का क्या बनेगा, इस प्रकार से अलग बन जाएगा, क्या बनेगा, इस प्रकार से अलग बन जाएगा। तो क्या होगा, इस प्रकार से हमारा क्या सर यानी कि वेन डायग्राम बन जाएगा। प्यारे दोस्तों ध्यान दीजिएगा, आपको क्या करना है, देखिए किस ऑप्शन में दिया हुआ बताइए। तो देखिए बी वाले ऑप्शन में दिया हुआ है, तो आपको इसमें क्या करना है, देखिए एक बात ध्यान देना। देखिए क्या है, बैगन और सब्जियां पूछा है, ये दोनों क्या है, यानी बैगन क्या है, ये दोनों सब्जी के अंतर्गत है, लेकिन क्या है, बैगन का संबंध क्या मांस से, तो नहीं होगा। ठीक है, तो क्या है, एक वेज है। ठीक है, वेज है, उसी प्रकार एक क्या है, नॉन वेज है। ठीक है, इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो क्या हो जाएगा हमारा, क्या बी वाला क्वेश्चन क्या होगा, बी वाला यानी कि आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे पर। देखिए प्यारे दोस्तों, यहाँ पर दिया क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया है, भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए नीचे दी गई श्रृंखला को पूरा कीजिए। तो प्यारे दोस्तों ये काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है और आपकी परीक्षा से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए यानी कि इसमें क्या पूछा है, एक श्रृंखला दी गई हुई आपके सामने, देखिए इस प्रकार से। इसमें क्या पूछा है, यानी कि यहाँ पर खालिस्तान दिया हुआ है, आपको एक क्या खालिस्तान को पूरा करना है। ठीक है, तो बताइए इसमें से चारों में से कौन सा विकल्प इस खालिस्तान को पूरा करेगा, बताइए कौन सा ऐसा विकल्प है जो खालिस्तान को पूरा करेगा, बताइए। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, यानी कि जो श्रृंखला है, ये जो श्रृंखला आपको क्या है, इसको पता करना है, यानी कि ये श्रृंखला है हमारी किस प्रकार से चल रही है। ठीक है, सबसे पहले आपको यही ज्ञात करना है। देखिए तो अगर हम इसमें देखें, ध्यान से देखिएगा प्यारे दोस्तों, देखिए यहाँ पर क्या है, एक दो तीन, उसके बाद क्या हो रहा है, छः हो रहा है, उसके बाद देखिए दो तीन चार छः। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या क्या हो, अगर इसमें देखें एक दो तीन, तो तीन के बाद क्या है ना, चार और पाँच आना चाहिए था, लेकिन इसमें क्या है, चार और पाँच क्या गायब है। ठीक है, गायब है। लेकिन इसमें देखें दो तीन चार, ठीक है, उसके बाद क्या है, इसमें पाँच गायब है। उसके बाद अगर हम देखें तीन चार पाँच, ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, छः। यहाँ पर क्या है, तीन चार पाँच, इसमें एक भी नहीं गायब। अगर हम इसमें देखें
आगे वाली में देखिए 4 5 6, उसके बाद फिर से 6 आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ नहीं होगा सॉल्व। देखिए आपको क्या करना है, दूसरा तरीका लगाना है। अगर आप क्या करेंगे, इस एक से क्या करेंगे, देखिए एक से अगर हम इसको एक छोड़ के देखिए एक, अगर आप इस तीनों को छोड़ दें, देखिए 2 को और 3 को और 6 को छोड़ के देखें, देखिए यहाँ पर जाएंगे किस 2 पर जाएंगे। ठीक है, फिर इस 2 से कहाँ पर जाएंगे, इस वाले पर जाएंगे, इस 3 पर। ठीक है, अब इस 3 से कहाँ जाएंगे, इस देखिए आगे कितना दिया है, 3 संख्या को छोड़ देना है, उसके बाद क्या 4 दिया है, तो 3 से क्या क्या इस 4 पे गए। ठीक है, तो उसके बाद क्या हो जाएगा, 4 से अगर हम किस पे जाएं तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो पहली संख्या किससे स्टार्ट होगी, 5 से। तो देखिए आपके सामने एक यानी कि सी वाले में कितना 4 से स्टार्ट हो रहा है, तो ये तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा प्यारे दोस्तों। उसी प्रकार डी वाला भी कैंसिल हो जाएगा। तो बच्चे हमारे क्या 2 ऑप्शन दिए हैं। ठीक है, तो आपको इन्हीं में से ज्ञात करना है। देखिए अगर हम देखें 2, यहाँ पर 2 है, 2 से अगली संख्या पर जाएँ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 3 से अगली संख्या पर क्या आना चाहिए, 4, तो 4 यहाँ पर दिया हुआ है। फिर 4 से अगली संख्या पर जाएँ कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए। ठीक है, और 5 से अगली संख्या पर जाए कितना होना चाहिए प्यारे दोस्तों, 5 से अगर आप आगे जाएंगे तो क्या 6 आना चाहिए, तो 6 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार तो यहाँ पर क्या होगा हमारा, देखिए 6 से आना स्टार्ट हुआ। अगर हम देखें इसको पूरा करें, देखिए पूरा देख लेते हैं बना के। देखिए 3, अब 3 से किसके पास जाएंगे, इस 4 के पास जाएंगे। ठीक है, अब इस 4 से किसके पास, 5 के पास, और 5 से किसके पास, इस 6 के पास। ठीक है, 6 के पास। ठीक है प्यारे दोस्तों, यहाँ पर क्या हो जाएगा 6, लेकिन यहाँ पर क्या है, अब 6 से आपको क्या करना है, 6 से आपको आगे संख्या जानी, यानी कि 6 से आप क्या आगे एक संख्या और जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा प्यारे दोस्तों। ठीक है, इसी प्रकार से तो 7 हो जाएगा। अब देखिए अगर लास्ट में देखें आप, देखिए लास्ट में क्या है, 6 6 6, क्या 6 6 लगा रहा है। ठीक है, आपको यहीं पर ध्यान देना है। देखिए हमने तो क्या किया, यानी कि एक एक संख्या जोड़कर यहाँ पर क्या 5 और 6 इस प्रकार से बना लिया, लेकिन इसमें क्या है, एक और एक संख्या 6 6 इसमें क्या कर रहा है, यानी कि 6 संख्या जोड़ नहीं रहा है, सिर्फ लिख रहा है, क्या जहाँ का तहाँ लिख रहा है। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पर क्या है, 6 को आप क्या करना है, इसी प्रकार क्या है यहाँ पर रिपीट कर देना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर 56 76। तो किस ऑप्शन में, तो देखिए 56 76, यानी कि हमारे ए वाले ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए वाला आपका उत्तर हो जाएगा, यानी ए वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। तो प्यारे दोस्तों आपसे एक विनती है, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए परीक्षा से जुड़ी हर संबंधित यानी हर प्रकार की रीजनिंग की वीडियो आपको इस चैनल पर देखने को मिलती है। ठीक है, और जो आपकी क्या है परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, हम उसी सवाल यानी उन्हीं रीजनिंग प्रैक्टिस सेट आपके लिए क्या है लाते हैं और उन्हीं सवालों को आपके लिए क्या है बताते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए ध्यान दीजिएगा प्यारे दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण। यहाँ पर क्या पूछा है, निम्नलिखित प्रश्न में बाईं ओर एक प्रश्न आकृति दी गई है, उसके दाईं ओर ए बी सी तथा डी अक्षरांक वाली 4 उत्तर आकृतियाँ दी गई हैं। ठीक है, इनमें से एक ठीक वैसी ही आकृति जैसी प्रश्न आकृति में दी गई है को चुनें। यानी कि आपको यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा। देखिए यहाँ पर सिंपल बात, देखिए यहाँ पर आपकी क्या सामने, देखिए एक क्या है प्रश्न आकृति दी गई है। ठीक है प्यारे दोस्तों, अब आपको इसी सेम आकृति को इन चारों में से क्या है, इन चारों में से देखिए इन चारों में से आपको चुनना है। यानी कि यह जो सेम आकृति है किस ऑप्शन में, बताइए किस ऑप्शन में आपको दिख रही है, यानी कि किस ऑप्शन में यानी लुप्त है, तो बताइए किस ऑप्शन में है, बताइए। तो देखिए आपको ध्यान देना है, इसमें क्या है, देखिए सबसे पहले आपको क्या कोई एक आकृति पकड़नी है। तो देखिए अगर हम देखें सबसे पहले ऊपर वाली आकृति पकड़ें, अगर इसमें क्या है, देखिए क्या है, इसमें कुछ त्रिभुज टाइप से है और बीच में क्या है इस टाइप से कटा हुआ है, यानी कट लगा हुआ है। ठीक है, तो इसमें भी है, ठीक इसके नीचे भी देखिए नीचे भी है इस प्रकार से, तो नीचे भी इसमें दिया हुआ है। ठीक है, अगर हम देखें इसमें तो इसमें भी है, इसमें भी है। ठीक है, और क्या है ये तो चारों में है, तो आपको क्या करना, कोई दूसरी आकृति उठानी है। तो देखिए अगर हम इसमें देखें क्या है, इस बीच वाली में, बीच वाली में देखिए क्या है इस प्रकार से क्या है, यानी आकृति त्रिभुज क्या है, यानी कि खड़ा हुआ है, यानी कि आपने क्या है यानी मुड़ा हुआ नहीं है, यानी कि ऊपर की साइड है इस प्रकार से। ठीक है, किस प्रकार से, देखिए समझिएगा, एक सेकंड, देखिए आपकी आकृति किस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से खड़ी हुई है। ठीक है, आकृति इस प्रकार से। तो आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर आड़ी है, तो यानी कि इसको क्या है लेटा दिया, इसमें भी नहीं होगा। और अगर हम इस डी वाले में बात करें तो इसमें भी नहीं होगा। तो क्या हो जाएंगे आपके 2 ऑप्शन हैं, क्या हो जाएंगे, ये 2 ऑप्शन क्या हो जाएंगे आपके गलत हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि सी और डी। अब बचा क्या आपके सामने, देखिए ए और बी। अगर हम ए और बी में देखें तो देखिए इसमें सबसे पहले आपको ध्यान देना है, देखिए इसमें कितने डब्बे हैं, एक डब्बा और उसके बाद 2 डब्बे। ठीक है, लेकिन इसमें अगर बी में देखें तो इसमें क्या है, एक डब्बा इस प्रकार से क्या होना चाहिए था, इसमें होना चाहिए था। ठीक है, लेकिन इसमें नहीं है, तो क्या हो जाएगा, बी वाला भी आपका कैंसिल हो जाएगा प्यारे दोस्तों।
अब बचा क्या हमारा ए, तो ए ही क्या हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें दोनों डब्बे दिए हुए हैं और सेम आकृति, यानी इससे क्या है, ठीक आकृति क्या है, निरूपित है, यानी कि ये जो प्रसन्न आकृति है, यानी ये वाली आकृति आपकी क्या है, पूरी पूरी मिल रही है। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों उम्मीद है मुझे आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से जान गए होंगे, समझ गए होंगे। ठीक है, अगर आपको कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट में जरूर पूछ लेना। ठीक है, चलिए तो आपके सामने दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है और आपके लिए, आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए अब आपको क्या करना है, उत्तर कमेंट में बताना है। देखिए नीचे दिए गए निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम बताएं। इसमें आपको क्या करना है, यानी कि आपके सामने शब्द दिए गए हुए, आपको क्या है, क्रम, यानी कि क्रम में बताना, यानी कि इसका सही क्रम क्या होने वाला है। ठीक है, तो बताइए, उत्तर कमेंट कीजिए प्यारे दोस्तों, कौन सा होगा, या ये होगा इसमें देखिए, या बी होगा, या सी वाला होगा, या डी वाला होगा। तो बताइए चारों विकल्पों में से कौन सा आपका उत्तर सही होगा। तो प्यारे दोस्तों देखिए, तो आपको क्या करना, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या पूछा है, अगर हम देखें लुगदी, दूसरे में क्या दिया है, पुस्तक दिया हुआ है। ठीक है, तीसरे में क्या दिया हुआ, कागज़ दिया हुआ है और चौथे में बांस दिया हुआ है। ठीक है, अगर हम देखें 5 वाले में क्या दिया है, यानी पढ़ना दिया हुआ है। तो सबसे आपको इसमें क्या करना है, यानी जो भी चीज़ सबसे पहले होती है उसको क्या है, आपको पहले यानी लिखना है। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा, यानी लुगदी होगी, या पुस्तक होगा, या कागज़ होगी, या बांस होगा, यानी बांस। तो आपको सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या होना चाहिए, यानी जब भी आपको क्या है, यानी किताब, यानी कि किताब यानी कागज़ बनाना है तो क्या आएगा, सबसे पहले जंगल, यानी जंगल से क्या, बांस आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जंगल नहीं दिया हुआ है तो क्या करेंगे, बांस। तो बांस कितने नंबर पर, 4 नंबर। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, सबसे पहले देखिए 4 नंबर, 4 नंबर लिख देना है। ठीक है, बांस आएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, सबसे पहले आपका क्या लाएगा, यानी क्या लाओगे, लकड़ी लाओगे। ठीक है, यानी बांस लाओगे। ठीक है, अब उसके बाद बांस से क्या लाओगे, यानी कि बांस से क्या बनेगा हमारा, यानी पुस्तक बनेगा, या पढ़ना बनेगा, या कागज़ बनेगा, या लुगदी बनेगी, यानी लुगदी यानी पिंडा। ठीक है, तो क्या बनेगा, लुगदी बनेगी बांस से, तभी तो क्या हुआ, उसका कागज़ बनेगा ना। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले 4 के बाद क्या आएगा आपका, 1 आ जाएगा, 1, क्योंकि लुगदी बनेगी, क्योंकि कागज़ का पिंडा। ठीक है, समझ सकते हो। देखिए अब उसके बाद क्या होगा, हमारी लुगदी बन जाएगी, लुगदी से क्या बनेगा, सीधी पुस्तक बनेगी या कागज़ बनेगा। तो देखिए जब भी कागज़ का पिंडा होता है उससे क्या बनेगा, कागज़, यानी कि यानी लुगदी, लुगदी की यानी क्या होता है, उसके बाद कागज़ ही बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर कागज़ कितने पर, 3 नंबर पर दिया हुआ है प्यारे दोस्तों। देखिए 1 के बाद क्या आ जाएगा, 3 नंबर आ जाएगा। ठीक है, अब 3 नंबर के बाद यानी कागज़ से क्या बनेगी आपकी, बताइए, यानी कागज़ से सीधा क्या पढ़ना हो जाएगा, या कागज़ से पुस्तक। तो देखिए कागज़ से क्या बनेगी, पुस्तक बनेगी। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो पुस्तक कितने पर, 2 नंबर पर, आपको यहाँ पर 2 नंबर लिख देना है। ठीक है, अब उसके बाद देखिएगा पुस्तक, अब आपके क्या है, चारों यानी कि बन चुके हैं। अब क्या बचा आपका, देखिए पुस्तक बन जाएगी तो क्या, 5 में क्या दिया हुआ, पढ़ना। तो ठीक है, पुस्तक बन जाएगी तभी उससे क्या होगा, आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा प्यारे दोस्तों, 5 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कितना बनेगा, यानी 4 1 3 2 5, 4 1 3 2 5 किस ऑप्शन में है, तो देखिए आपके सी वाले ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, सी वाले ऑप्शन में। तो प्यारे दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया हो तो कमेंट में ज़रूर बताना, आपके लिए उस सवाल को दोबारा समझे दिया जाएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, देखिए तो बहुत ही आसान था। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें देखिए क्या आएगा, सबसे पहले बांस आएगा कितना, 4 नंबर पर। ठीक है, उसके बाद बांस से क्या बनेगा, आपकी लुगदी बनेगी, तो क्या हो जाएगा, 1 नंबर आ जाएगा। ठीक है, लुगदी से क्या बनेगा, कागज़ बनेगा। ठीक है, कागज़ कितने, 3 नंबर पर दिया हुआ है। अब कागज़ से क्या बनेगी, पुस्तक बनेगी, पुस्तक कितने पर, 2 नंबर पर दिया हुआ है, तो 2 नंबर यहाँ पर आ जाएगा प्यारे दोस्तों। उसके बाद का पुस्तक से क्या होगा, पुस्तक आएगी तो क्या होंगी, उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो पढ़ेना यानी कितने पर, 5 नंबर, तो 5 यानी आपका सी वाला उत्तर सही हो जाएगा। चलिए तो बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर प्यारे दोस्तों। तो प्यारे दोस्तों आपसे विनती है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके वो घंटी को जरूर दबा लीजिएगा, जिससे क्या होगा, जो भी आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियो होगी आपको तक क्या हो जाएगी, उसकी यानी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, तो देखिए आपके सामने दिया हुआ 5वां क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, देखिए दिए गए प्रश्न में लुप्त स्थान पर कौन सा विकल्प आएगा। तो प्यारे दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल पूछा हुआ है। देखिए आपको इसमें क्या करना है, देखिए यानी कि आपके सामने क्या है, यानी संबंधित, यानी कि क्या है, इसमें संबंधित पूछा है। देखिए उसी प्रकार जिस प्रकार AMC को यानी COE लिखा हुआ है, उसी प्रकार देखिए RAX को यहाँ पर रिक्त स्थान पर क्या लिखा जाएगा, बस आपको यही ज्ञात करना है। तो देखिए किस प्रकार से करेंगे, तो देखिए आपको कुछ नहीं करना है। देखिए अगर हम E से देखें, E से किसके पास, अगर C के पास जाएँ तो कितना प्लस हो रहा है, यानी कितना जुड़ा है, A के बाद क्या होगा, B और C कितना हुआ, यहाँ पर 2 प्लस हुआ, कितना, 2 जुड़ा। ठीक है, अगर हम M से किसके पास, O के पास जाएँ तो कितना हुआ, इसमें भी क्या हुआ, 2 जुड़ा। ठीक है प्यारे दोस्तों, 2 जुड़ा। उसके बाद देखिए C से E के पास जाएँ तो कितना हुआ, इसमें भी
दो जोड़ा, ठीक है प्यारे दोस्तों। उसके बाद अगर हम देखें ठीक सेम तरीका इसको भी लगा, देखिए आर में आप क्या करेंगे, दो जोड़ेंगे तो आर के बाद क्या होगा दोस्तों, प्यारे दोस्तों आर के बाद देखिए एस टी, यानी दो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, टी हो जाएगा प्यारे दोस्तों, ठीक है। अब टी उसी प्रकार ए में आप दो जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, यानी कि हमारा सी आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, तो सी को यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। अब उसके बाद देखिए आर, यानी इसके बाद क्या है एक्स, एक्स में आप क्या करेंगे, दो को जोड़ देंगे, एक्स में दो को जोड़िए कितना हो जाएगा, तो देखिए एक्स के बाद क्या होगा, एक्स के बाद बाई जेड, तो ठीक है जेड आएगा। तो जेड आपको क्या बनेगा यहाँ पर, देखिए टी सी जेड, टी सी जेड किस ऑप्शन में दिया हुआ है बताइए, टी सी जेड किस ऑप्शन में, तो आपके सी वाले ऑप्शन में दिया हुआ है। तो क्या कर रहा था, इसमें दो दो को जोड़ रहा था, ठीक है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो क्या कर रहा था, देखिए इसमें दो दो को जुड़ रहा था, ठीक है। तो आप इसी प्रकार से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलिए तो बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। तो यह रहा आपके सामने छठवां क्वेश्चन, ठीक है। छठवां क्वेश्चन दिया, यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक उसी प्रकार का। देखिए आपको क्या है, बस समझते चलना है। देखिए दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्दों को ज्ञात करें। यहाँ पर क्या है, उसी प्रकार से आपकी इस प्रकार यानी पिछले में पूछा हुआ था, ठीक उसी प्रकार का यानी प्रश्न पूछा हुआ है। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, धुआं, यानी धुआं का संबंध किससे है, प्रदूषण से है, यानी प्रदूषण। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए युद्ध, युद्ध का संबंध यहाँ पर किससे होगा, तो बताइए। यानी कि ए वाले में क्या दिया हुआ, शांति, यानी शांति से होगा। बी वाले में क्या दी हुई, यानी विजय, यानी बी वाले में क्या है, विजय दिया हुआ। उसी प्रकार देखिए सी, अगर हम देखें सी वाले में, सी वाले में क्या दिया हुआ, संधि, क्या युद्ध से, युद्ध किससे, संधि से संबंधित होगा। या डी वाले में क्या दिया हुआ है, विनाश, या युद्ध किससे संबंधित, या विनाश से संबंधित होगा। बताइए कौन सा होगा इन चारों में से उत्तर सही, बताइए कमेंट कीजिए प्यारे दोस्तों, कौन सा उत्तर सही होगा। तो देखिए यहाँ पर जिस प्रकार आपको ध्यान देना है, यानी धुआं, धुआं से क्या होता है, प्रदूषण होता है। तो युद्ध से क्या होगा प्यारे दोस्तों, युद्ध से क्या होगा, यानी क्या होगा, शांति होगा, या विजय होगा, या संधि होगा, या विनाश होगा। तो यहाँ पर प्यारे दोस्तों सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका विनाश होगा। क्योंकि युद्ध से क्या होता है, जब युद्ध होता है तो क्या विनाश होता है, ठीक है। ठीक है प्यारे दोस्तों, लेकिन इसमें क्या पूछा है, धुआं से जब क्या प्रदूषण, यानी धुआं से प्रदूषण होता है, तो युद्ध से उसी प्रकार यानी नकारात्मक, यानी क्या इसमें नकारात्मक पूछा है आपसे, ठीक है, नकारात्मक पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका भी युद्ध से क्या विनाश, ठीक है। आपको यहाँ पर क्या विजय, इस प्रकार से नहीं सोल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आपका डी वाला है, जो डी वाला उत्तर सही हो जाएगा। जिस प्रकार यहाँ पर क्या धुआं से क्या प्रदूषण होता है, उसी प्रकार युद्ध से विनाश होता है, ठीक है प्यारे दोस्तों। तो क्या हो जाएगा, आपका डी वाला उत्तर सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए तो बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर प्यारे दोस्तों। दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं बार बार इसीलिए कर रहा हूँ कि आपके लिए इस चैनल पर काफ़ी महत्वपूर्ण रीजनिंग की प्रैक्टिस यानी हर टाइप के प्रश्न करवाए जाते हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 7वां, यहाँ पर क्या पूछा है, हल करें। यानी कि इसमें कि आपको क्या करना है प्यारे दोस्तों, समझिएगा, ध्यान दीजिए। यहाँ पर 81 को उसके बाद क्या है, यानी 67, यानी 67 यानी 67 किस, यानी 81 को 67 से संबंधित है। उसी प्रकार 67 क्या 53 से संबंधित है। उसी प्रकार आपको क्या है, इन चारों में से संख्या चुननी, यानी कि जिस प्रकार इसका संबंध यानी तीनों संख्या से, उसी प्रकार यानी कि इन चारों में से कौन सी संख्या यानी निरूपित होती है, बताइए। यानी कौन सी संख्या ऐसी है जो इन तीनों संख्या से मेल यानी मिलती है, ठीक है। इसी प्रकार से आपको सोल्व करना है। देखिए अगर आप क्या करेंगे, यानी कि 81 से 67 यानी कि 81 से 67 किस प्रकार से हुआ होगा, ठीक है। उसी प्रकार 67 से 53 किस प्रकार से हुआ होगा, तो बताइए, याद करना है। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या, अगर हम देखें 81 से कितना हुआ, यानी 81 से 67 हुआ, तो कितना कम हुआ प्यारे दोस्तों, यानी इसमें देखें अगर हम एक यानी कि 14 माइनस हुआ, ठीक है। अगर हम उसी प्रकार से यानी 67, यहाँ पर 67 में से अगर कितना 53 हो रहा है, तो कितना इसमें भी क्या हो रहा है, यानी एक, सॉरी देखिए यहाँ पर क्या हुआ, 81 से क्या हुआ, यानी कि 67 हुआ, तो कितना एक, यानी कि 14, ठीक है। उसी प्रकार 67 से यानी 53, तो इसमें भी क्या हुआ 14, ठीक है। यानी कि अब -14 कर रहा है, ठीक है। उसी प्रकार आप इसमें भी देखेंगे, अगर हम ए में क्या 14 घटा देंगे, यहाँ पर ए वाला नहीं होगा, ठीक है, ए वाला नहीं होगा। अगर हम इसमें देखें बी वाले में 75 में से 14 यानी घटा देंगे, ठीक है। देखिए अगर हम 75 में से 14 घटा देंगे इसको, तो क्या हो जाएगा, हमारा 61 आ जाएगा, ठीक है, 61। अब उसके बाद 61 में से अगर हम क्या करेंगे 14 घटाइए प्यारे दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपको 14 घटाएंगे तो यहाँ पर देखिए 61 में से 14 घटाना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा अपना, यानी कि 47, ठीक है, 47 आ जाएगा, ठीक है, 47। अब अगर हम इसमें देखें
क्या हो जाएगा। तो देखिए आपके इसमें क्या है, इसमें भी क्या है, बी वाला है जो पूरा पूरा संबंधित, ध्यान दीजिएगा। अगर आप देखिए इसमें अगर हम आगे भी देखें, देखिए 90 में से आप 14 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों। देखिए 90 में से 14 घटाएंगे कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका क्या आएगा 86 आएगा, लेकिन यहाँ पर गलत दिया हुआ है। उसी प्रकार यहाँ पर 56 में से क्या 14 घटाएंगे कितना, पर पूरा पूरा यानी कि बी वाला है, यानी कि बी वाला से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है 14 14 को घटा रहा है। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो आपका इसमें क्या हो जाएगा, यानी कि बी वाला उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो उम्मीद करता हूँ आपको एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए तो बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। तो देखिए यहाँ आपके सामने दिया हुआ है 8वां क्वेश्चन दिया है, यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है प्यारे दोस्तों। देखिए दिए गए प्रश्न आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब को चुनिए। तो इसमें क्या करना है, आपको दर्पण प्रतिबिंब चुनना है। तो प्यारे दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें क्या पूछा हुआ आपके सामने, इस प्रकार से दर्पण दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें क्या है, जब भी आपके सामने कोई भी ऐसा यानी कि दर्पण प्रतिबिंब से प्रश्न पूछा जाए तो आपको क्या करना है, जब भी कोई शब्द होता है तो वो क्या होता है, ठीक इसी प्रकार से, यानी यहाँ पर मान लीजिए दर्पण लगा हुआ है। ठीक है, एक क्या है आपका दर्पण लगा हुआ है, तो इसके बगल में यानी कि इसी से यानी उल्टा क्या होगा, इसी के शीश से बनना स्टार्ट होगा। ठीक है, तो इसमें क्या दिया हुआ तीर, तो तीर आपका किस प्रकार से बनेगा, ठीक इसी प्रकार से तीर बनेगा। ठीक है, इस प्रकार से तीर बनेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तीर ठीक आपका इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है इस प्रकार से। तो आपको सामने देखिए इस प्रकार से तीर किसमें दिया हुआ है, तो देखिए ए वाले में क्या दिया हुआ है, ए वाले में सेम इसी प्रकार से रिपीट कर दिया है, तो इस क्या हो जाएगा, ए वाला नहीं होगा। अगर हम इसमें देखें, देखिए इस सी वाले में भी रिपीट कर दिया हुआ है, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान दीजिएगा प्यारे दोस्तों, इसमें क्या है, ऊपर की ओर क्या दिया हुआ तीर, देखिए तीर को ध्यान से देखिए। उसके बाद नीचे, तो नीचे भी ध्यान से देखिए, नीचे क्या है, कोई कट नहीं लगा हुआ है, क्या यहाँ पर कोई यानी तीर क्या है टाइप सा निशान नहीं लगा हुआ है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है, इसमें दोनों ओर क्या है तीर दिए हुए हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, बी वाला नहीं होगा। तो बच्चा क्या, अगर हम देखें सी वाला, तो सी वाले में क्या है, इसमें तीर नहीं दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद आपका देखें अगर डी, तो डी वाले में क्या है, ठीक इसी प्रकार से ऊपर की ओर क्या है तीर जैसा निशान है, लेकिन नीचे वाले नहीं है। तो आपका क्या हो जाएगा, पूरा पूरा डी वाला यानी उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, डी वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए तो उम्मीद करता हूँ आपको एक क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए तो बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। तो प्यारे दोस्तों आपके सामने दिया हुआ 10वां यानी सॉरी यहाँ पर देखिए 9वां क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, आपके सामने 9वां क्वेश्चन दिया है, यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। लेकिन निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए। तो प्यारे दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है, देखिए ध्यान दीजिए, एसएससी सीपीयूआई का आपका सवाल यानी पिछले वर्ष यानी कि पूछा हुआ है। ठीक है, यानी कि कितने सॉरी यहाँ पर कितना सन 2017 में पूछा हुआ है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, आपकी परीक्षा में आने की संभावना है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या पूछा है, यानी कि मिसिंग नंबर का प्रश्न पूछा हुआ है। देखिए आपको क्या है, यह यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मार्क का चिन्ह यहाँ पर लगा हुआ, आपको बताना है इस क्वेश्चन मार्क पर कौन सा विकल्प आएगा, बताइए। तो देखिए आपको सबसे पहले इसमें सोल्व करना है। देखिए यहाँ पर 36 और 12 और 3, ठीक उसी प्रकार अगर हम देखें 45, उसके बाद 9 और 5, तो इसको यानी कि किस प्रकार से लिखा होगा, बताइए किस प्रकार से सोल्व किया हुआ। देखिए तो बहुत ही आसान है, अगर हम देखें इसमें देखिए 12, अगर हम इसमें 12 में क्या कर दें, 12 ती कितना होता है, 12 का में 3 का गुना कर देंगे प्यारे दोस्तों, कितना हो जाएगा, 12 ती 36 होता है, तो 36 आपके ऊपर क्या है लिखा हुआ है। ठीक है, अगर आप क्या करेंगे इसमें ठीक सेम तरीका इसी में लगा, देखिए 9 और इस 5 का क्या आपस में गुना, 9 5 कितना होता है 45 होता है, तो 45 आपकी इसकी यानी ऊपर दिया हुआ है। ठीक है प्यारे दोस्तों, उसके बाद देखिए इसके ऊपर क्या दिया 105, लेकिन यहाँ पर क्या है खाली दिया हुआ है। अगर हम देखें इसके नीचे वाले में तो क्या दिया वो 7, यानी कि 7 दिया हुआ है, तो आपको बताना है 7 में किसका यानी कौन सी संख्या का गुना करें कि 105 हो जाए, तो बताइए। तो आप यहाँ पर देखेंगे 15, यानी कि 15 सत्ती कितना होता है, आपको पता ही होगा 15 सत्ती 105। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगी आपकी क्या कौन सी संख्या 15, तो आप 15 का क्या 7 में गुना कर देंगे, तो 15 सत्ते 105 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा 15 किस ऑप्शन में, तो देखिए आपके सी वाले ऑप्शन में दिया हुआ है प्यारे दोस्तों, तो सी वाला आपका उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको एक क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए तो बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। तो यह रहा आपका यानी आखिरी क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन, और यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए बिहार, इसमें क्या दिया हुआ है, बिहार का किससे संबंधित है, पटना से, उसी प्रकार उड़ीसा, उड़ीसा का किससे संबंध होगा। तो प्यारे दोस्तों आपको इसका क्या करना है, उत्तर कमेंट में बताना है। ठीक है, कमेंट में। तो अगर आपको यह वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा प्यारे दोस्तों, और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। ठीक है,
तो आपको क्या करना है, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर इस चैनल से ज़रूर जुड़ जाइए, क्योंकि मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि आपके लिए परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण जो भी सवाल होते हैं हम आपके लिए हर टाइप के प्रश्न करवाते हैं। ठीक है, तो आप ही के लिए मेहनत करते हैं। आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।